हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिल की आवाज में। आज की कहानी है जिद्दी सास। पता नहीं किस जन्म की दुश्मनी निकाल रही है मुझसे। ऐसी छुई मुई बनकर बैठी रहती है जैसे मेरे आने से पहले 8-10 नाका चाकर आगे पीछे फिरते रहते थे। थोड़ा बहुत हाथ पर हिलाने से कौन सा शरीर घिस जाएगा इनका। सब कुछ मेरे भरोसे छोड़कर बैठ जाएगी। बाहर से थक कर आओ और फिर घर में आते ही रसोई में लग जाओ। कंचन खींचते हुए अपना सारा गुस्सा बर्तनों पे निकाल रही थी। ऐसा नहीं था कि उसकी सास बसंती जी को बहू के बड़बड़ाने का भान नहीं मिलता था। वो भी थी ठिठाई पर बैठी। बहू की बड़बड़ाहट को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल रही थी। कंचन एक पढ़ी लिखी लड़की थी। उसका सपना था कि वो अपने पैरों पर खड़ी होगी। उसने नौकरी के लिए कई जगह आवेदन भी दे रखा था। इस बीच जब उसके लिए रणधीर का रिश्ता आया तो उसने साफ साफ कह दिया कि वो शादी इसी शर्त पर करेगी कि शादी के बाद उसे अच्छी नौकरी मिली तो वो उसे नौकरी करने से कोई नहीं रोकेगा। आखिर इतना पढ़ने लिखने के बाद वो घर पर नहीं बैठ सकती। रणधीर और उसके घर वालों के इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी। उनकी बहू नौकरी करेगी, इसलिए दोनों तरफ से खुशी खुशी ये रिश्ता हो गया। शादी के कुछ दिनों बाद ही कंचन का ज्वाइनिंग लेटर आ गया। जिस दिन कंचन ने अपने ससुराल वालों से कहा था कि वो अब नौकरी करेगी तो उसकी सास बसंती जी ने सारे परिवार के सामने कह दिया था, बहू नौकरी करे इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं ये भी नहीं कहूंगी कि वो पहले सारे घर का काम करे फिर नौकरी पर जाए, लेकिन मैं भी अब पहले की तरह पूरा घर नहीं संभाल सकती। मुझे सब कुछ मंजूर है, लेकिन मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि बहू को रोटियां बनाकर खिलाऊंगी। मुझे पता है कि आज अगर मैं एक बार इस भवन में फंस गई तो जिंदगी भर नहीं निकल पाऊंगी। उस वक्त सबको बसंती जी की बातें सुनकर हैरानी तो हुई थी। उनके पति ने तो ये भी कहा कि मुझे नहीं पता थी कि मेरी सीधी सरल पत्नी भी सास बनते ही अपना रूप बदल लेगी। लेकिन इन सब बातों का बसंती जी पर कोई असर नहीं हुआ। वो तो अपनी जिद पर अड़ी थी। खैर कंचन को तो नौकरी करनी ही थी, क्योंकि घर के थोड़े से काम के लिए वो अपनी इतनी अच्छी नौकरी तो नहीं छोड़ सकती थी। वहीं उसके पति और ससुर जी ने भी नौकरी की इजाजत दे दी थी, तो वो फिर कहाँ रुकने वाली थी। इस समस्या का ये हल निकाला गया कि घर के कामों के लिए एक काम वाली और खाना बनाने के लिए कुक रख ली गई। खाना बनाने वाली सुबह और शाम का खाना बनाकर चली जाती। कंचन का काम था ऑफिस से आकर बस खाना परोसना। यूं ही दिन निकल रहे थे। कंचन की शादी को 2 साल हो चुके थे। अब तो कंचन और बाकी सब घर वालों को इस रूटीन की आदत हो गई थी। लेकिन मुश्किल तो तब होती थी जब कभी खाना बनाने वाली छुट्टी ले लेती थी। ऐसा ही कुछ दिन इन 2 दिनों से हो रहा था, जिस कारण से कंचन खींची हुई थी। ऑफिस से आकर रोटियां बनाना उसे बहुत बोझ लगता था। वैसे तो बसंती जी इन दिनों में सब्जियां काट कर बना लेती थी, लेकिन बहू के ऑफिस से आने से के बाद रसोई में झांकती भी नहीं थी। उस समय कंचन को अपनी बैठी हुई सास बहुत चुभती थी। वो बड़बड़ाती रहती और रोटियां बनाती रहती। बाद में अपनी माँ से फोन भर भर कर शिकायत करती, जिसके बाद उसे थोड़ा सुकून मिलता था। कुछ दिनों बाद कंचन के भाई की शादी भी तय हो गई। कंचन की होने वाली भाभी भी नौकरी पेशा था। कंचन की माँ ने सगाई के वक्त ही खुश होते हुए गर्व से कह दिया, भाई मैं तो और सासों की तरह नहीं हूँ जो बहू के आने पर हाथ धरकर बैठ जाऊं। जब अभी तक पूरा घर संभाल रही थी तो अब क्यों नहीं। मेरी बहू को मेरी तरफ से पूरी छूट रहेगी। जब एक माँ अपने बच्चों को रोटियां बनाकर खिला सकती है तो बहू को क्यों नहीं खिला सकती। बहू तुम निश्चित होकर नौकरी करना, रसोई मैं संभाल लूंगी। कंचन की माँ के उच्च विचार सुनकर उसकी होने वाली भाभी का पूरा परिवार और खुद कंचन भी गदगद हो गई।
वाह माँ, आप कितने बड़े दिल की हैं। काश मेरी सास भी आपकी तरह होती, लेकिन मेरी किस्मत में ये सुख कहाँ। मेरी सास को तो बस हुक्म चलाना आता है। मुझे गर्व है कि मेरी माँ इतने फूले विचारों की है। अपनी चिड़चिड़ाहट निकालते हुए कंचन बोली। कुछ दिनों में ही कंचन के भाई की शादी हो गई और कुछ दिनों बाद ही कंचन की भाभी ने भी अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली। कंचन की माँ भी अपनी बहू को हथेलियों पर रखती थी। सुबह उसका नाश्ता टिफिन फिर रात का खाना भी तैयार रखती थी। अपने हाथों से परोसकर सबको खाना खिलाती थी। उनकी बहू जी भी मम्मी जी करती हुई अपनी पसंद नापसंद बताती रहती थी, जिसे कंचन की माँ बड़े चाव से पूरा करने में लगी रहती थी। खुशी खुशी दिन बीत रहे थे, लेकिन ये प्रक्रिया धीरे धीरे अब उदासीनता में बदल रही थी। कंचन की भाभी को अब सब कुछ ना करने की आदत पड़ रही थी। एक दिन जब कंचन फोन पर अपनी माँ से बात कर रही थी तो उनकी माँ बस रो पड़ी। बेटा, मैं इतना करती हूँ तेरी भाभी के लिए, फिर भी उसे मेरी कद्र नहीं। अरे मेरी दी हुई छूट अब मुझ पर ही भारी पड़ने लगी है। क्या हुआ माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? आप तो भाभी का मुझसे भी ज्यादा ध्यान रखती हैं। क्या भाभी ने आपसे कुछ कहा है? कंचन बेचैन होते हुए पूछने लगी। कुछ क्या बेटा, अब तो सब कुछ वो मुझे ही कहती है। ऑफिस से आने के बाद एक गिलास पानी के लिए भी मुझे आवाज देती है। नाश्ते में थोड़ी देर हो जाए तो मदद करने के बजाय गुस्सा होकर यूं ही बिना खाए चली जाती है। आखिर मेरा भी तो कुछ आत्मसम्मान है या नहीं? मैं तो उसके लिए बस काम वाली आई बनकर रह गई हूँ। माँ, ये तो बहुत बड़ा गलत बात है। आप भाई से साफ साफ कह क्यों नहीं देती कि अपनी बीवी की लगाम खींचकर रखे? आप माँ हैं, कोई नौकरानी नहीं। भाभी नौकरी करती है इसका मतलब ये नहीं कि आप पर हुक्म चलाएगी। गरजते हुए कंचन बोली। किस मुंह से कहूँ बेटा? पहले तो खुद मैंने ही आगे बढ़कर कुल्हाड़ी पर अपना पैर दे मारा, फिर शिकायत किससे करूं? तेरे पापा ने तो कहा भी था कि बहू को ज्यादा छूट दोगी तो बाद में पछताओगी, लेकिन मैं ही बड़ाई की भूखी थी तो अपनी बहू को सर पर चढ़ा लिया। एक बात कहूँ बेटा, तू चाहे अपनी सास को कुछ भी कह, लेकिन समधन जी का ये फैसला सही था कि बहू को रोटियां बनाकर नहीं खिलाएगी। एक बार वो सबकी नजरों में बुरी अक्कड़ सास तो बन गई, लेकिन आगे के लिए कम से कम अपना आत्मसम्मान तो बचा लिया। अब ना तो उन्हें कोई ताना दे सकती है और ना ही कोई रिश्तेदार। काश काश मैंने भी कुछ शुरू से ही घर गृहस्थी की पूरी जिम्मेदारी अपने सिर पर लेने से इनकार कर दिया होता तो आज मेरा ये हाल ना होता। माँ की बातें सुनकर कंचन निशब्द हो गई। भारी मन से उसने फोन रख दिया। बाहर हॉल में आकर देखा तो सास ससुर आराम से बैठकर बातें कर रहे थे। बातें करते करते उसकी सास अपने नाखूनों पर नेल पेंट लगा रही थी, जिसे देखकर ससुर जी उन्हें चिढ़ा रहे थे। अब बुढ़ापे में ये फैशन करके किसे दिखाओगी? मेरी तो नजर भी कमजोर हो गई है, किसी को नहीं दिखाना है मुझे। मैं तो अपनी खुशी के लिए लगाती हूँ। सारी उम्र तो घर गृहस्थी में उलझी रही, अब अवकाश का वक्त आया है तो अपने शौक तो पूरे कर लूं। पता नहीं कब भगवान के घर से बुलावा आ जाए। कंचन की सास मुस्कुराते हुए बोली। पता नहीं आज क्यों कंचन अपनी सास की बातें सुनकर चिढ़ नहीं रही थी, बल्कि वो भी मुस्कुरा उठी। सही तो कह रही है मम्मी जी, एक गृहिणी को अपने लिए वक्त ही कब मिलता है। पहले अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करो, फिर काम काजी बहू आ जाए तो उसे और उसके बच्चों को संभालो। काश मेरी माँ ने भी मेरी सास की तरह पहले ही कह दिया होता कि बहू को रोटियां बनाकर नहीं खिला सकती। ये थी हमारी आज की कहानी। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके राय जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।